हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड सेमेस्टर के पहले टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है वैदिक काल में शिक्षा। चूंकि ये थोड़ा सा इतिहास से संबंधित लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आपको लिखने में भी और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इतने ही आपको समझना है। तो जैसा कि वैदिक काल से संबंधित क्या है, वैदिक काल कब से 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल माना जाता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैदिक काल की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में कुछ और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुए थे, उनकी हम बात नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में, चूंकि वैदिक काल वेदों का काल है और वेद जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वहां पर आपको इतना शब्द याद रखना है कि वेद विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। और जो वैदिक काल का मेन उद्देश्य था वह था ज्ञान को आत्मसात करना, ज्ञान को आत्मसात करना। तो यहीं से मैंने क्या करेक्ट किया, वैदिक काल, वैदिक से वेद जुड़ गया। तो किस तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें याद नहीं मेमोराइज करके नहीं रखना पड़ेगा। वैदिक काल में वेद जुड़ा हुआ है, वेदों का काल था, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और उस समय का मेन उद्देश्य क्या था, ज्ञान को आत्मसात करना। और उसमें ज्ञान के आत्मसात में दो तरीके के ज्ञान हुआ करते थे, परा ज्ञान और अपरा ज्ञान, जैसे जिसको कहेंगे विद्या, शिक्षा नहीं विद्या। तो इन दो तरीके के ज्ञान आपको प्राप्त करने होते थे। तो यहां से कनेक्ट करके आप परा अपरा को भी समझ लेंगे। तो क्या होता है परा अपरा, क्या है परा अपरा? परा है आध्यात्मिक ज्ञान और अपरा है लौकिक ज्ञान। तो जिस तरीके से एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति की अपनी एक आंतरिक चीज होती है और एक बाहर की चीज होती है। तो जैसे इन्वायरमेंट में जो रह के उसको अपने जीवन यापन को ठीक तरीके से चलाने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत होती है उसे कहते हैं लौकिक ज्ञान। और जो लौकिक ज्ञान की प्राप्त करने के बाद जो एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है, अपने आत्मा को जागृत करने वाला ज्ञान, ईश्वर को समझने वाला और मोक्ष प्राप्त करने वाला ज्ञान, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, वह वेदों उपनिषदों में बताया गया, उसे कहते हैं पराविद्या। तो यह है पराविद्या और अपराविद्या। और ज्ञान जो है वह क्या है, आत्मसात करना, अनुभवों को, ज्ञान को आत्मसात करना। तो जब रियलिटी का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, इस शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, वास्तविकता का ज्ञान करना। जब रियलिटी का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान को आत्मसात कर लेता है और उसको सारी चीजें पता चल जाती हैं कि इस संसार जो है वह मोह माया से युक्त है और इसमें सिर्फ मुझे भेजा गया है अपने कर्मों को काटने के लिए। जब इस बात का रियल ज्ञान हो जाता है उसको, तो उसकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। चित्त वृत्तियों का निरोध का क्या मतलब है, चित्त कहते हैं ना, तो आपका चित्त ठीक नहीं है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त मान लीजिए आपका एक समुद्र है और समुद्र में जब कोई कंकड़ फेंकता है तो उसमें लहरें उठती हैं। उसी प्रकार से आपकी चित्त में तो अगर वृत्तियां ना उठना, ये जो लहरें उठ रही हैं वो वृत्तियां हैं। तो जब किसी के चित्त में वृत्तियों का उठना खत्म हो जाता है तो उसे कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध। तो चित्त की वृत्तियां कैसे उठती हैं? हर व्यक्ति 5 ज्ञानेंद्रियां लेके पैदा हुआ है। उन 5 ज्ञानेंद्रियों से इन्वायरमेंट की चीजें संपर्क करती हैं। जैसे जीभ से जलेबी का टेस्ट, रसगुल्ले का टेस्ट, कान से सुंदर गानों का टेस्ट, किसी का टच का टेस्ट। तो इस तरीके से जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं वह इन्वायरमेंट से, विषयों से अटैच होती हैं। जैसे जीभ का जलेबी से अटैच होना, अच्छी लग गई जलेबी, बार बार खाने को मन करना, मतलब टेस्ट से आप अटैच हो गए, जलेबी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना, मुझे फिल्मी गाने सुनना, भोजपुरी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आपका कान उन गानों के साथ अटैच हो गया। तो इस तरीके से जब चित्त आपका, जब ज्ञानेंद्रियां आपका उन विषयों से अटैच हो जाती हैं, संलिप्त हो जाती हैं, तो आपके मन में, आपके चित्त में वृत्तियां उठने लगती हैं, आपको परेशान करती हैं वो। और इसी की वजह से आप क्या करते हैं, संसार में लिप्त हो जाते हैं। और यही जब खत्म हो जाता है, आपकी ज्ञानेंद्रियों पे आप नियंत्रण कर लेते हैं, गलत कार्य आप नहीं करते। और आप कहते हैं ना कि गलत काम कौन करता है, जिसके अंदर संस्कार नहीं होते, जो ईश्वर पे आस्था नहीं रखता। ऐसा वैदिक काल में कहा जाता था, जो धर्म को नहीं मानता,
कि हम कुछ गलत करेंगे तो ईश्वर हमें दंड देगा, इन सब चीजों को जो नहीं मानता वह क्या करता है, गलत काम करता है। लेकिन आपने देखा होगा जो ईश्वर में भरोसा करता है, धर्म में भरोसा करता है, उन चीजों से डरता है, गलत करने से डरता है। उसको यह लगता है कि अगर मैं किसी के साथ गलत किया, चोरी किया तो मैं मर के जाऊंगा, तो मुझे गर्म तवे पे रखा जाएगा, तेल में हमको गर्म तेल में छाना जाएगा, इस तरीके की चीजें उसको लगती हैं। तो इस वजह से वो इन सब चीजों से डरता है, ये सारी चीजें नहीं करता और अपनी गलतियों को प्रायश्चित करता है और अपने विषयों को कंट्रोल करके रखता है। बहुत मन करता है किसी चीज को खाने का या किसी चीज को पाने का, लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को नियंत्रित रखने का प्रयास करता है। और जब ऐसा वो कर लेता है तो उसे कहते हैं चित्त में वृत्तियों का न उठना। तो जो वैदिक काल है उसका जो मेन उद्देश्य है वह है व्यक्ति में संस्कारों को जगाना, आत्मसात करना, ज्ञान को आत्मसात करना, ईश्वर में आस्था रखना, धर्म द्वारा सत्य तक पहुंचना। अभी आपने इसके पहले बताया वास्तविकता तक पहुंचना कि यह संसार मोह माया युक्त है, इसमें मुझे लिप्त नहीं होना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और सतमार्ग पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, यही सब उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिक्षा के स्तर। शिक्षा के 2 स्तर बताए गए हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। बाकी उच्चतर, प्राथमिक ये सब इसमें नहीं है, 2 ही स्तर बताए गए हैं, इसको आपको याद रखना है। प्राथमिक शिक्षा का परिचय यह है कि प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था, इसीलिए ब्राह्मणों ने इसको कहीं पर बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, उपेक्षा की है। इसका परिचय यह है। प्रवेश प्राथमिक शिक्षा में 5 वर्ष में प्रवेश दिया जाता था और इसमें जाति का बंधन नहीं था। उसके बाद पाठ्यक्रम में क्या था, पहले वाद्य यंत्र दिया जाता था, उसको कंठस्थ करने के बाद भाषा, साहित्य और व्याकरण की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में प्रारंभ की जाती थी और दी जाती थी। उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं। उच्च शिक्षा में जो प्रवेश होता था, ब्राह्मणों को 8 वर्ष में, क्षत्रियों को 11 वर्ष में, वैश्यों को 12 वर्ष में उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। इसमें क्या होता था, साहित्य और धर्म की शिक्षा 10 वर्ष में और वेदों की शिक्षा 12 वर्ष में प्रदान करना शुरू की जाती थी और इसका काल भी था, 10 और 12 वर्ष तक ये प्रदान भी की जाती थी। पाठ्यक्रम में मैंने इसको बता ही दिया आपको। 2 चीजें समझिएगा, परा विद्या मतलब परा मतलब परे। परे का क्या अर्थ है, जो लौकिक जगत, सांसारिक जगत से ऊपर है, ऐसी क्या चीज है, आध्यात्मिक। इसलिए परा विद्या में आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, वेदों और उपनिषदों की शिक्षा। अपरा विद्या लौकिक शिक्षा है, इस विश्व में रहने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको तर्क की, धर्म की, इतिहास की शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि बच्चा एडजस्ट कर सके। शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती थी आपको पता ही है, चित्रों में भी आपने देखा है कि वैदिक काल में गुरु ऐसे बैठा रहता था, किसी पेड़ के नीचे छात्र बैठे रहते थे। तो वहां पे टेक्नोलॉजी तो था नहीं कि प्रोजेक्टर से पढ़ा दिया जाएगा आपको या मोबाइल से आप पढ़ लेंगे। तो उस समय पे क्या था, शिक्षक बैठा रहता था ऊपर किसी चबूतरे पे और नीचे स्टूडेंट्स बैठे रहते थे और उनको वह प्रवचन देता था, मतलब मौखिक लेक्चर मेथड से पढ़ाता था। और जब किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन उठता था तो क्वेश्चन करता था और तर्क वितर्क या वाद विवाद की स्थिति बनती थी और शिक्षक जो था, गुरु जो हुआ करता था, वह सेटिस्फाई करता था। तो उस समय शिक्षक नहीं हुआ करते थे, उस समय जो पढ़ाया करता था उसे गुरु कहा जाता था। तो शिक्षक और गुरु में फर्क होता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो आगे बात करते हैं। शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु विद्या देता है। थोड़ा सा विद्या और शिक्षा में आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अंतर किया होगा, विद्या और शिक्षा क्या है। तो शिक्षा कौन देता है, शिक्षक देता है, और विद्या कौन देता है, गुरु देता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद जो संस्थाएं थी, बहुत सारी संस्थाएं वैदिक काल में बताई गई थी, उनका नाम यहाँ पे है, इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। टोल संस्था थी जिसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, एक शिक्षक होता था। चरण जो है वेद की एक अंक शिक्षा दी जाती थी, एक शिक्षक हुआ करता था। परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए 10 अध्यापक हुआ करते थे। विद्यापीठ में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, इसमें भी बहुत सारे अध्यापक हुआ करते थे। मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, व्याकरण और वेद की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में धर्म और वेद की शिक्षा दी जाती थी, एक अध्यापक हुआ करता था। विशिष्ट महाविद्यालय में विशिष्ट विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसे आज स्पेशलाइजेशन कहते हैं। स्पेशलाइजेशन कहते हैं कि हमने इस विषय में स्पेशलाइजेशन किया है, विशिष्टीकरण किया है। तो वहां पे विशिष्ट महाविद्यालय में विशिष्ट विषयों की शिक्षा दी जाती थी। सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई कहता था कि मुझे यह विषय विशेष रूप से पढ़ना है, उसमें मुझे पारंगत हासिल करना है, तो उसमें विशिष्ट विषय शिक्षा कहाँ, विशेष महाविद्यालय में दी जाती थी। ब्राह्मणी महाविद्यालय में चतुष्पदी कहा जाता था इसको, चारों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। और विश्वविद्यालय में हर विषयों की शिक्षा, हर तरीके की शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, हर तरीके की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय उसमें वैदिक काल के फेमस विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा भी दी जाती थी। बहुत सारी स्त्रियां हैं, मैत्री, यपाला, गार्गी, जिनका नाम फेमस है, जो पढ़ी लिखी थी, से पता चलता है कि वहां पर स्त्री शिक्षा भी दी जाती थी।
व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती थी ताकि जीवन यापन कर सके कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा की बात भी समझ में आती है। तो अंतिम में कंक्लूड करते हैं, वैदिक शिक्षा जो है वो वेदों से रिलेटेड है। वेद भी धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान, और इसीलिए इस शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान प्राप्त करने की बात की जाती थी। कैसा ज्ञान? लौकिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान, परा ज्ञान और अपरा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी और लौकिक ज्ञान भी, हर तरीके की ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यक्ति के दो तरीके के ज्ञान होते हैं, एक व्यक्ति के अंदर होता है, बाहर होता है। अंदर अपने मन को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपनी आत्मा का परिष्कार करना, अपनी चेतना को जागृत करना, यह अंदर अपना व्यक्ति अंदर जो है शरीर एक प्रयोगशाला है। वैदिक काल में ऐसा माना जाता है शरीर एक प्रयोगशाला है, इसे अपनी अच्छी अच्छी चीजों की कसौटी पर कस के और इसको निखारना है, इसको समुन्नत बनाना है, इसको आदर्शों में ढालना है। तो इस तरीके की उद्देश्य हुआ करते थे, और इसीलिए व्यक्ति क्या करता था, अपने अंदर की चीजों को अच्छा बनाने के लिए बाहर के ज्ञान जैसे तर्क का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, इन सब का ज्ञान प्राप्त करता था अंदर और बाहर से, और इससे उसकी आत्मा का जागरण होता है, चेतना का परिष्कार होता था और मोक्ष प्राप्त करने में इसके सहायता मिलती थी, चित्त और वृत्तियों का निरोध हो जाता था। तो इस तरीके से वैदिक काल की शिक्षा के बारे में हमने बात किया है। उत्तर वैदिक कालीन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इतना अगर आप लोग ठीक तरीके से समझ लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आंसर राइटिंग करने में या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हल करने में कोई समस्या आएगी। थैंक यू।